दोस्तों तारीख आज 23 सितंबर 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश को दिया 5100 करोड़ का तोहफा। बोले कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को नजरअंदाज किया। हमने इसी सोच से देश को मुक्ति दिलाई। हम यहाँ के 8 राज्यों को अष्ट लक्ष्मी मानते हैं। अरुणाचल के बाद पीएम मोदी त्रिपुरा पहुंचे। उन्होंने मातावाड़े स्थित रीडेवलप्ड माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन कर पूजा अर्चना की। मोदी जी आप विदेशी जहाज में घूमना छोड़िए। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा भारत में काम कर रही 4 अमेरिकी कंपनियों को बंद कर दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप रोज भारत और भारतीयों का अपमान कर रहा, आप भी तो कुछ कीजिए। जीएसटी कटौती की दरें हुई लागू। बीजेपी नेता बोले पीएम मोदी ने खत्म किया सिरदर्द। पूनावाला ने कहा ये सुधार किसानों, युवाओं, महिलाओं और हर वर्ग के लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सामान से लेकर स्वास्थ्य उत्पादों, शिक्षा से संबंधित सामानों और वाहनों तक सब कुछ सस्ता हो जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले भारत आंख मूंदकर आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिकी टैरिफ और H-1B वीजा फीस पर सरकार को जो जरूरी हो करना चाहिए। साथ ही कहा आज के भारत को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनने की जरूरत। 20,000 करोड़ का हुआ नुकसान, राहत पैकेज सिर्फ 1600 करोड़। पंजाब में बाढ़ को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा ये पंजाब के लोगों के साथ अन्याय। अब एफआईआर और पुलिस दस्तावेजों में नाम के साथ नहीं लिख सकेंगे जाति। यूपी सरकार ने बदले नियम। अब गिरफ्तारी मेमो और अन्य पुलिस रिकॉर्ड्स में जाति का उल्लेख नहीं होगा। इसके बजाय पहचान के लिए माता पिता के नाम जोड़े जाएंगे। हालांकि SC/ST एक्ट जैसे विशिष्ट मामलों में जाति के उल्लेख को छूट दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी संभालेंगी मोर्चा। 26 सितंबर को मोतिहारी में होगी पहली सभा। इसके बाद पटना के सदाकत आश्रम में वे महिलाओं से मिलेंगी और करेगी संवाद। आधे राजस्थान से मानसून लौटा, 3 राज्यों से हुई विदाई। एमपी में 30 सितंबर से वापसी होगी। वहीं बिहार में अगले 1 हफ्ते तक बारिश होगी। उधर यूपी में बारिश से नदियां उफान पर। लखीमपुर खीरी, बलिया, गोंडा समेत 8 जिलों के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी हालत। रेलवे ने मिनरल वाटर के घटाए दाम। जीएसटी का दिखा असर। अब रेल नीर की बोतल 15 रुपए की जगह 14 रुपए में मिलेगी। कुछ सर्विसेज भी हुई सस्ती। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने साधा मोदी नीतीश पर निशाना। पटना में बोले दोस्तों का 16 लाख करोड़ कर्ज माफ, लेकिन रोजगार किसानों के लिए पैसे नहीं है। पंजाब में महिलाओं को जल्द मिलेंगे 1100 रुपए महीना। सीएम भगवंत मान बोले तैयारियां शुरू। 18 साल से बड़ी उम्र की 75 लाख महिलाओं को मिलेगा फायदा। सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए भारत बॉडीगार्ड सैटेलाइट बनाएगा, जो अंतरिक्ष में भारतीय सैटेलाइट की सुरक्षा करेगा। इससे अंतरिक्ष में संदिग्ध गतिविधि भी पता चलेगी। एक देश का उपग्रह 1 किलोमीटर पास से गुजरा था। पीओके अपने आप भारत में आएगा। मोरक्को की धरती से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। कहा एक दिन खुद कहेगा मैं भारत हूं। ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू हो सकता है। छोटी कारें 4.49 लाख तक हुई सस्ती। ऑल्टो के दाम 1.7 लाख और टाटा टियागो के 75,000 तक घटे। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने की तैयारी। मुख्य चुनाव आयुक्त इस हफ्ते दौरे पर, जल्द हो सकता है तारीख का ऐलान। चुनाव आयोग दशहरा, दिवाली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मतदान का कार्यक्रम तय करेगा, ताकि मतदान प्रक्रिया और धार्मिक आयोजनों में टकराव न हो। प्रधानमंत्री ने 20 मिनट देश को किया संबोधित। बोले आज से जीएसटी बचत उत्सव, हर परिवार को फायदा। साथ ही पीएम ने जनता से अपील की। कहा वही सामान खरीदे जिसे बनाने में देशवासियों का पसीना लगा हो। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ये घाव देकर बैंडेड लगाने जैसा। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर, दोनों सब और AK-47 राइफल समेत कई हथियार किए बरामद। 4 दिन पहले मारे गए थे 4 नक्सली। पराली जलाने से रोकने के लिए पंजाब सरकार ने कसी कमर। 500 करोड़ का एक्शन प्लान रडार पर। 11,624 गांव। वाराणसी के कैदियों ने रचा इतिहास। 1.5 करोड़ रुपए की कमाई से बदली परिवारों की तकदीर। केंद्रीय कारागार के 600 कैदियों ने वर्ष 2024 में काष्ठ कला और लोहा उद्योग जैसे क्षेत्रों में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। 1 करोड़ के घर की मालकिन तंबू में रह रही। पंजाब में बाढ़ के बाद घर लौट रहे लोग। खेतों में रेत, कीचड़, छतें, दीवारें टूटी। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप बोले भगवान कसम आरजेडी में वापस नहीं जाऊंगा। महुआ से लड़ूंगा चुनाव। बहनें चुनाव प्रचार में आ सकती है। मंच पर भिड़े जेडीयू बीजेपी कार्यकर्ता। जीएसटी की नई दरें हुई लागू। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया दिवाली धमाका जमकर की। पीएम मोदी की तारीफ। कहा मैं पीएम मोदी को बधाई देता हूं। पहले जीएसटी में 4 स्लैब थे, उन्होंने 2 स्लैब हटा दिए। अब केवल 2 ही बचे हैं। ये फैसला आम आदमी, मध्यम वर्ग, महिलाओं, किसानों, व्यापारियों, छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और सभी के लिए वाकई क्रांतिकारी है।
हिमाचल के शक्तिपीठों में नवरात्रि पर उमड़ी भीड़। नैना देवी के कपाट रात 2 बजे खुले। रंग बिरंगे फूलों आकर्षक लाइटों से सजाए गए मंदिर। राजस्थान के आबकारी विभाग में बड़ी गड़बड़ी का हुआ खुलासा। 195 करोड़ रुपए की कमाई हुई गायब। महालेखा परीक्षक ने कहा, विभाग को शुल्क और दंड वसूली में नीति, अधिनियम और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। मैसूर दशहरा का उद्घाटन करने पहुंची बुकर प्राइज विनर बानो मुश्ताक। इस दौरान बानो ने चांदी के रथ पर बैठी देवी चामुंडेश्वरी को पुष्पांजलि अर्पित करके दशहरा 2025 का किया उद्घाटन। सीएम सिद्धारमैया की मौजूदगी में हुआ सम्मान। हाथों में तलवार, सिर पर साफा। हिमाचल के मंत्री ने रचाई दूसरी शादी। विक्रमादित्य ने चंडीगढ़ में पंजाब के डॉक्टर संग लावा फेरे लिए करीबी रिश्तेदार ही बुलाए। गुजरात के पोरबंदर के पास मालवाहक जहाज में लगी आग। 14 क्रू मेंबर्स को बचाया गया। शिप पर लदा था 78 टन चीनी और 950 टन चावल। भाजपा नेता बोले, धर्म का नाश हो। वीडियो आया सामने। उज्जैन में साथी ने टोका तो उन्हें बैठा दिया। कांग्रेस ने फूका पुतला, माफी की मांग। हरियाणवी पहनावे में अक्षय कुमार से मिला आड़ती परिवार। 25 लाख की स्कॉर्पियो खरीदी। बॉलीवुड स्टार के पोस्टर लगा। पानीपत से मुंबई पहुंच गए। भीलवाड़ा में गरबा में इस बार आधार कार्ड से होगी एंट्री। गंगाजल गोमूत्र का छिड़काव करेंगे। तिलक से होगा स्वागत। बजरंग दल के नेता का बड़ा दावा, कहा लव जिहाद रुकेगा। हिमाचल में बारिश थमते ही पहाड़ों का रुख करने लगे टूरिस्ट। 2 दिन खिलेगी धूप। मानसून सीजन में नॉर्मल से 45% अधिक बरसे बादल। दिल्ली से गुरुग्राम में एंट्री पर नहीं मिलेगा जाम। शंकर चौक एमबीएस मॉल के पास ट्रैफिक खत्म करने की कवायद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई के बाद भागे आतंकी। सर्च ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा खुला। भारतीय श्रद्धालुओं के जाने पर लगाई रोक। एसजीपीसी बोली, क्रिकेट संभव तो पवित्र स्थलों पर रोक क्यों। सपा के गुजर सम्मेलन पर नए लग जाए ग्रैंड। यूपी सरकार के नए फरमान से सियासी दलों की बड़ी टेंशन। पतंजलि का जीएसटी गिफ्ट। दंत कांति से लेकर केश कांति तक सब कुछ हुआ सस्ता। 10 से 20 रुपए तक कम हुए रेट। उड़ीसा हाईकोर्ट बोला, सभी पढ़ी लिखी पत्नियां पति पर बोझ नहीं। अगर पत्नी की इनकम के सबूत नहीं तो पति को गुजारा भत्ता देना होगा। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी दिल्ली में पटाखा बैन पर सुनवाई। कोर्ट ने कहा था, पूरे देश को साफ हवा का हक, दिल्ली एनसीआर ही क्यों। भरतपुर में मोती महल के गेट को गाड़ी से तोड़ा। महल में रियासतकालीन झंडा लगाने की कोशिश। अनिरुद्ध सिंह बोले, एफआईआर दर्ज कराई गई। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के संगीत सम्राट का हुआ निधन। संगीतकार चरणजीत आहूजा ने मोहाली में घर पर अंतिम सांस ली। कैंसर से लड़ रहे थे। शेखावाटी के सितारों ने राजस्थान फिल्म फेस्टिवल में जीते अवार्ड। श्रवण सागर बेस्ट एक्टर, डॉक्टर सोनी को बेस्ट राइटर अवार्ड मिला। सीकर में भी हुई भरखमा की शूटिंग। वाराणसी आ रही फ्लाइट का कॉकपिट खोलने की कोशिश। आईजी के डर से कैप्टन से नहीं खोला। सीआईएसएफ ने 9 को हिरासत में लिया। खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू बोला, 19 अक्टूबर तक पंजाब छोड़ दे। प्रवासी बटाला में नारे लिखवाने का किया दावा। कहा, दिवाली पर अयोध्या में अंधेरा करूंगा। राजस्थान में पहली बार लेन सिस्टम फॉलो नहीं करने पर लगा जुर्माना। हेवी व्हीकल्स ड्राइवरों पर 15 दिन में 2.5 करोड़ का लगाया जुर्माना। दिल्ली जयपुर हाईवे पर काटे चालान। पाकिस्तानियों पर ही एयर स्ट्राइक करने लगी मुनीर की सेना। सो रहे लोगों पर आसमान से गिरा एक बम, 30 की हुई मौत। बीसीसीआई का बड़ा ऐलान, जुबिन गर्ग को वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में दी जाएगी श्रद्धांजलि। 30 सितंबर को गुवाहाटी में होने वाला पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में सफाई के दौरान मिला पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा। जांच के लिए भेजा गया। फर्जी मेजर ने पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से की छेड़छाड़। युवती बोली, पहली मुलाकात वर्दी में हुई। अकाउंट खुलवाया, एटीएम अपने पास रखा। 3 लोगों को जिंदगी दे गया 16 साल का लड़का। अजमेर से किडनी लीवर। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल भेजे। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रीति जिंटा ने हिमाचल आपदा प्रभावितों को दी राहत राशि। शहीदों के परिवारों को भी दिए थे 1 करोड़ रुपए। हरियाणवी जोड़ा 55 की उम्र में फिटनेस इन्फ्लुएंसर 3 मिनट में 100 दंड, 4 मिनट सांस रोकने की महारत। संसद हमले में लगी थी गोली। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पनीर, घी, साबुन, शैम्पू से लेकर कार और एसी तक हुई जीएसटी की नई दरें लागू। अब केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा 5% और 18%।
सोने चांदी के दाम में आई तेजी। सोना 1392 रुपए बढ़कर 1.11 लाख के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। वहीं चांदी 1.32 लाख किलो के रिकॉर्ड पर पहुंची। इस साल सोना 35,005 रुपए होगा महंगा। शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लुढ़के। H1B वीजा की फीस बढ़ने से IT स्टॉक पस्त। रेलवे ने मिनरल वाटर के घटाए दाम। जीएसटी का दिखा असर। अब रेल नीर की बोतल 15 रुपए की जगह 14 रुपए में मिलेगी। कुछ सर्विसेज भी हुई सस्ती। पतंजलि का जीएसटी गिफ्ट। दंत कांति से लेकर केश कांति तक सब कुछ हुआ सस्ता। 10 से 20 रुपए तक कम हुए रेट। छोटी कारें 4.49 लाख तक हुई सस्ती। ऑल्टो के दाम 1.7 लाख और टाटा टियागो के 75,000 तक घटे। 2025 स्काडो ऑक्टिविया RS परफॉर्मेंस नवंबर में लॉन्च होगी। लग्जरी सेडान में सेफ्टी के लिए 360 डिग्री कैमरा के साथ ADAS जैसे सेफ्टी फीचर। केरल से शुरू हुआ कल्याण ज्वेलर्स दुनिया तक फैला। MD और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया टेक्सटाइल से शुरू कंपनी के ज्वेलरी ब्रांड बनने की कहानी। H1B वीजा वाले वर्कर्स को अमेरिकी कंपनियों ने बुलाया वापस। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजन ने कल तक लौटने को कहा। कई भारतीय कर्मचारी प्लेन से उतरे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत की पाकिस्तान पर लगातार 7वीं जीत। अभिषेक और गिल ने 59 गेंदों पर 105 रन जोड़े। 7 गेंद बाकी रहते मैच जीता। मिथुन मनहास BCCI अध्यक्ष बनने की दौड़ में आगे। 28 सितंबर को होगा आधिकारिक ऐलान। 157 फर्स्ट क्लास मैच खेले। इंटरनेशनल मैच एक भी नहीं। सूर्या ने फिर सलमान से हाथ नहीं मिलाया। साहिबजादा का गन शूट सेलिब्रेशन। रऊफ का इशारा। ऑपरेशन सिंदूर में 6 प्लेन गिराए मोमेंट। रऊफ से बहस पर अभिषेक बोले मैंने बल्ले से जवाब दिया। सूर्या ने कहा कोई टीम 10 से 12 मैच जीते और दूसरी 1 से 2 तो यह है राइवलरी नहीं। इंग्लैंड ने आयरलैंड को हराकर 2-0 से सीरीज जीती। आखिरी T20 में 6 विकेट से हराया। जॉर्डन कॉक्स ने 55 रन बनाए। BCCI का बड़ा ऐलान। जुबिन गर्ग को वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में दी जाएगी श्रद्धांजलि। 30 सितंबर को गुवाहाटी में होने वाला पहला मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। फिर होगी भारत और पाकिस्तान की टक्कर। अगर भारत और पाकिस्तान फाइनल में पहुंची तो लगातार तीसरे रविवार को इन दोनों के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। एशिया कप 2025 सुपर 4 में भारत की पाकिस्तान पर जीत के बाद शाहिद अफरीदी ने भारतीय खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। कहा इंडिया वर्ल्ड क्लास टीम। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आधे राजस्थान से मानसून लौटा। 3 राज्यों से हुई विदाई। MP में 30 सितंबर से वापसी होगी। वहीं बिहार में अगले 1 हफ्ते तक बारिश होगी। उधर यूपी में बारिश से नदियां उफान पर। लखीमपुर खीरी, बलिया, गोंडा समेत 8 जिलों के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसी हालत। राजस्थान के 9 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट। उदयपुर में 2 इंच बरसात हुई। श्री गंगानगर में तापमान 39 डिग्री तक पहुंचा। उत्तराखंड में अगले 2 दिन तक बारिश से मिलेगी राहत। 24 सितंबर को फिर बरसेंगे बादल। आपदाओं से लोग हुए बेघर। पंजाब में बाढ़ और बारिश से मिली राहत। मानसून की विदाई शुरू। पूरी तरह साफ हुआ आसमान। हिमाचल में बाढ़ और भीषण तबाही से मिलेगी राहत। कमजोर पड़ गया मानसून। खिलने लगी धूप। ओडिशा में आज बारिश की संभावना। फीकी पड़ सकती है दुर्गा पूजा की रौनक। हरियाणा के लोगों के लिए अच्छी खबर। बारिश और बाढ़ से मिलेगी राहत। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिनों में पूरे प्रदेश में मानसून चला जाएगा। यूपी में मौसम का बदला मिजाज। पश्चिम में चिलचिलाती धूप तो पूर्व के 14 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं तो मैं इसे नहीं बनाऊंगा। प्रियदर्शन बोले फिल्म हेरा फेरी 3 तभी बनाएंगे जब यह पहले पार्ट के बराबर मजेदार होगी। रेपर हनी सिंह के निशाने पर बादशाह रफ्तार बोले कार्टून लग रहे मेरे नाम से फेमस मत हो। 51 गानों की एल्बम तैयार। ठग्स केस में जैकलिन फर्नांडिस को नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में याचिका रद्द करने से किया इनकार। का आरोप बरकरार रहेंगे। मेरा देश पहले की स्क्रीनिंग में पहुंचे सेलेब्स। रणवीर विक्की ने की ट्विनिंग। रवीना जानवी भी पहुंची। पीएम मोदी के जीवन पर रखा गया था म्यूजिकल प्रोग्राम। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बल्ले से बनाई बंदूक। फिल्म एसोसिएशन ने भड़क कर कहा यह शहीदों सेना का अपमान है। दिलजीत माफी नहीं मांगेंगे तो बहिष्कार जारी रहेगा। राजश्री वर्मा की निजी जिंदगी का उड़ा मजाक। फूट फूट कर रोई। शो छोड़ने पर अड़ी। आहाना कुमार ने युजवेंद्र से तलाक पर किया था कमेंट। प्रीति जिंटा ने हिमाचल आपदा प्रभावितों को दी राहत राशि। किंग्स पंजाब की तरफ से दी मदद। ऑलमाइटी ब्लेसिंग संस्था को ट्रांसफर किए रुपए। गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे किया जाम। फिल्म 120 बहादुर के खिलाफ भीड़ सड़क पर उतरी। बोले इसका नाम 120 वीर अही रखे। चंडीगढ़ प्रशासक कटारिया से मिले गायक बी प्राक। भागवत कथा के आयोजक को लेकर की चर्चा। 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा कार्यक्रम।
पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के संगीत सम्राट का हुआ निधन। संगीतकार चरणजीत आहूजा ने मोहाली में घर पर अंतिम सांस ली, कैंसर से लड़ रहे थे। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। IBPS RRB भर्ती के लिए आवेदन की तारीख और 2 पदों की संख्या बढ़ी, अब 28 सितंबर तक करें अप्लाई। बिहार में स्टेनोग्राफर के 453 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, 25 सितंबर से आवेदन शुरू, सैलरी 80,000 से ज्यादा। तेलंगाना राज्य पुलिस भर्ती बोर्ड ने ड्राइवर और श्रमिक के 1743 पदों पर निकाली भर्ती, 60,000 मिलेगी सैलरी, 8 अक्टूबर तक करें अप्लाई। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने पुलिस कांस्टेबल के 75,000 पदों पर निकाली वैकेंसी, 29 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं आवेदन। RRB NTPC CBT 1 परीक्षा परिणाम जारी, 2000 से अधिक कैंडिडेट पास, 13 अक्टूबर को आयोजित होगी परीक्षा। BSF में निकली हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती, आवेदन करने की लास्ट डेट आज। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। आज आपके दिन की शुरुआत अनुकूल रहेगी, कार्यस्थल पर खूब मेहनत करेंगे और उपलब्धियों पर गर्व महसूस करेंगे। कई जिम्मेदारियां मिलेंगी जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे। मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों को लाभ होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शाम का समय शांतिपूर्ण रहेगा। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा, सोचे हुए काम पूरे होंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ कामों से लाभ मिलेगा, खुले मन से काम करने पर अच्छे लोग जुड़ेंगे। प्रॉपर्टी डीलरों के लिए दिन बेहतर रहेगा, समाज में मान सम्मान मिलेगा, बुजुर्गों की सलाह फायदेमंद रहेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा, मेहनत का फल आपके पक्ष में होगा, अपनों की मदद से उत्साह बढ़ेगा, जीवन साथी के साथ घूमने जाएंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी, समाज में सम्मान मिलेगा, आपका आत्मविश्वास सफलता दिलाएगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन जीवन में नई दिशा लेकर आएगा, सहयोगियों की मदद से महत्वपूर्ण काम पूरा होगा, नेतृत्व के अवसर मिलेंगे और विचारों को महत्व मिलेगा। व्यापार विस्तार के लिए अच्छा दिन है, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा, धार्मिक स्थल पर जाएंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे, धैर्य और समझदारी से काम पूरे होंगे, योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं, मेहनत से ज्यादातर कार्य पूरे होंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि दिल्ली की मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।